मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज तारीख 13 अक्टूबर सन 2021 है और दिन है बुधवार। अपने वीडियो कार्यक्रम में मैं अपने भी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हम आपके सामने श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय से लेकर के स्कंद के अंत तक की कथा आज प्रस्तुत करेंगे। तो हम श्री हरि नाम के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि वैसे तो भगवान सभी के लिए हैं, लेकिन वो गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। पिछले कल्प काल में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्मण नामक एक प्रलय हुआ था। उस समय सभी लोग पानी में डूब गए थे। उसी समय नींद में उनके मुंह से वेद निकल पड़े और हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली दैत्य ने उनको चुरा लिया और लेकर के रसातल में चला गया। भगवान ने उसकी ये चेष्टा जान ली और उन्होंने इसी वजह से मत्स्य अवतार लिया बाद में। तो मत्स्य अवतार की कथा हम आपको आगे बताते हैं। एक समय सत्यव्रत नाम के राजर्षि नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में जल जो आया उसमें एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने उसे अपनी अंजलि से निकाल करके फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने कहा कि इस नदी के बड़े बड़े जीव जो हैं वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे इस नदी से निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए। इस पर सत्यव्रत ने मन में सोचा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा और वे अपने जल पात्र में रख करके उसको अपने घर में ले आए। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि वो इतनी बड़ी हो गई कि वो जल पात्र में नहीं आने लगी। तो उसने कहा कि राजेश, आप मुझे इसमें से निकाल के किसी बड़ी जगह रखिए। तो उन्होंने उसको निकाल करके वहाँ से अपने कब्र में पानी के घड़े में रख दिया। लेकिन अगले दिन सुबह तक वो इतनी बड़ी हो गई कि पानी के घड़े से भी बाहर हो गई। तो वो उसने फिर कहा कि राजेश, आप मुझे यहाँ से निकाल के किसी ऐसे सुरक्षित और बड़े सरोवर में रखिए जिसमें मैं आराम से रह सकूँ। तो फिर उन्होंने उसको एक तालाब में रखा। फिर वो बराबर बढ़ती ही जा रही थी। फिर उससे बड़े तालाब में रखा, फिर उससे बड़े तालाब में रखा, फिर उससे भी बड़े तालाब में रखा। जब वो इन सब तालाब छोटे पड़ गए तो राजर्षि सत्यव्रत उसको समुद्र में ले गए और समुद्र में ले जाके उसको छोड़ दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसने कहा कि ऐसा है कि समुद्र में तो मुझसे भी बड़े बड़े जीव हैं, वे सब मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे किसी और सुरक्षित स्थान पर रखें। राजर्षि सत्यव्रत काफ़ी बुद्धिमान थे। अब वो समझ गए कि भगवान लगता है मुझसे कुछ खेल कर रहे हैं और अपनी कुछ लीला दिखा रहे हैं। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि बताइए भगवान कि आप हैं कौन? मुझे तो लगता है कि आप स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, आज से 7 दिन के बाद एक बहुत बड़ी प्रलय आएगी। जब प्रलय आएगी तो चारों ओर पानी फैल जाएगा और अंधकार छा जाएगा। तुम्हारे रहने के स्थान पर एक बड़ी सी नौका आएगी। उस नौका में तुम और सप्तर्षियों के साथ और जितने भी सूक्ष्म प्राणी हैं उनका जो सूक्ष्म रूप को लेकर के धन, धान्य और सभी प्रकार के जीव लेकर के तुम उसमें बैठ जाना। और जितने भी प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं उनके बीज भी उसमें तुम अवश्य से रख लेना। फिर वो नाव पानी में डूबने लगेगी, इधर उधर टहलती रहेगी। फिर एक भयंकर तूफान आएगा। जब तूफान आएगा तो वहाँ पर मैं अपने इसी रूप में आऊँगा और तुम्हारी नौका को मैं संभालूंगा। तब मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा सा सींग होगा और उस सींग से तुम अपनी नाव को वासुकी नामक नाग की मदद से बांध लेना। उसमें जब तक ब्रह्मा जी की नींद नहीं खुलेगी तब तक मैं तुम्हारी नाव को खींचता रहूँगा और तब मैं तुमको एक उपदेश दूंगा जो कि ब्रह्म उपदेश कहलाता है। उसके बाद भगवान अपने उसी रूप के साथ अंतर ध्यान हो गए। जब समय आया तो सत्यव्रत ने देखा कि समुद्र का जल बढ़ते बढ़ते उनके घर तक आ गया है। उनके घर तक आया, उसी समय वो लोग सब भगवान को याद करने लगे, ईश्वर को याद करने लगे और वहाँ पर एक नाव भी आ गई।
वो सभी लोग नाव पर सवार हो गए। जो भी उन्होंने सामान कहा था भगवान ने, वो भी उन्होंने उसमें सब रख लिया और वो नाव चल पड़ी। नाव चल पड़ी, उसी समय एक भयंकर तूफान आया। तूफान आने पर वहाँ पर वासुकी नाम का नाग भी आ गया और मत्स्य अवतार के रूप में भगवान स्वयं वहाँ पर आ गए। उनकी पीठ के ऊपर बड़ा सा एक सींग निकला हुआ था, जिसके साथ नाव को वासुकी का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा उनकी सींग के साथ और पहला हिस्सा नाव के साथ बांध दिया गया और भगवान उसको खींचने लग गए। तब उन्होंने जो था, उनको राजा ने विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की, सप्तर्षियों ने भी उनकी स्तुति की और उनसे कहा कि भगवान आपने जो कहा था कि हम आपको उपदेश देंगे, वो उपदेश आप हमको दीजिए। तब भगवान ने उस उपदेश को उन्हें देना शुरू किया और वो नाव को साथ साथ खींचते भी जा रहे थे। उस उपदेश को मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मा जी की नींद खुली, तब उनका ज्ञान लुप्त हो चुका था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब भगवान को पता चला कि मुझे इनकी मदद की आवश्यकता है। तब उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया और उससे उनके वेद लेकर के उनको दिए, तो उनकी बुद्धि वापस आई। तो इसके साथ ही सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, मैंने तुमको भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाई है और मत्स्य पुराण में तुम इस सारे उपदेश को जान सकते हो, जो कि ब्रह्म उपदेश भी कहलाता है। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत पुराण के 8वां स्कंद समाप्त हो गया है। इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।